अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 का आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। बेसिकली हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आगे जो है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमने टॉपिक पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके आगे कहाँ यूजेस हो रहे हैं उसका आज हम डिस्कस करेंगे उसे। तो थोड़ा सा मैं आपको टच देना चाहता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ताकि आपको पता चल जाए इस टॉपिक से रिलेटेड जो बातें होनी है उसकी। फर्ज करें कोई लाइट है, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में यानी कि कसीर से लतीफ़ मीडियम में जाती है, तो फॉर एग्जांपल ये लाइट है, ये एक मिरर है, हम ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब का एक मिरर ले लेते हैं। ये इससे टकराएगा और ऐसे रिफ्रैक्ट होगा। हम यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल के आगे बेंड होती है रिफ्रैक्टेड रे। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, हत्ता कि एक मुकाम ऐसा आएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये मीडियम के ऊपर ही ऐसे पैरेलल इसके ऊपर बेंड हो जाएगी। ये कंडीशन जो कि नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाए, क्रिटिकल एंगल बना दे जो कि 90 डिग्री होता है। इसी तरह अगर ये प्रिज्म है, आपके पास ग्लास है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट मज़ीद बढ़ा दें, क्रिटिकल से बड़ा हो जाए इंसिडेंट, फिर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि उसी मीडियम के अंदर टकरा कर वापस आ जाती है। उसे हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन समझ लें या इसका यूज़ समझ लें, वो हम पढ़ेंगे किसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर। तो इसमें सबसे पहले एक वर्ड का इधर इजाफा हुआ है, प्रिज्म। जो यहाँ पर एक टॉपिक आया है ना, वो आया है प्रिज्म। प्रिज्म बेसिकली इस शेप का होता है। मतलब प्रिज्म ये शेप है उसकी, प्रिज्म की 2 साइड्स होती हैं और बाकी ये रेक्टेंगुलर शेप की तरह होता है, ट्रायंगल शेप इसकी साइड की तरफ होती हैं। ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ये लाइट को क्या करता है जी, रिफ्रैक्ट करता है। इसकी 2 पॉलिश्ड प्लेन सरफेस होती हैं, एक इधर वाली और एक इधर वाली। ये आम लेबॉर्ट्री के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट बॉडी मेड बाय ग्लास विथ एट लीस्ट 2 पॉलिश्ड प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टुवर्ड्स ईच अदर विच इज इन विच लाइट इज रिफ्रैक्ट। इसके अंदर लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो हम जो प्रिज्म का इस्तेमाल अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो करने लगे हैं, वो हम करने लगे हैं राइट एंगल ट्रायंगल वाला। हम ऐसा प्रिज्म लेंगे जो एक एंगल कौन सा बनाए, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला उसका प्रिज्म हो। बाकी 2 एंगल जो हैं वो इसके 45 डिग्री के हों। अच्छा जी, अब हमने इस जो है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इस प्रिज्म के अंदर हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये है, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जैसा कि कैमरा है, बाइनोकुलर है, पेरिस्कोप है और टेलीस्कोप है। इनके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल वाले प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर लाइट को हम 90 डिग्री या 180 डिग्री पर ये जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, एल वाला। एक होता है रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का होता है मुड़ना, रिफ्लेक्ट के टकरा कर वापस आना उसी मीडियम के अंदर। अब इसमें होता ये है कि रोशनी रे लाइट जाएगी, सीधा जाकर टकराएगी 45 के एंगल के ऊपर। इसके हाइपोटेन्यूज से जो है, इसको ना मैं की फिगर ज़रा दूसरी तरफ कर लेता हूँ।
चलें ऐसे ज़रा कर लें ताकि क्लियर हो जाए। तो रोशनी जो है ये 90 डिग्री का एंगल, ये 45, ये 45, रोशनी सीधा जाएगी इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो है हाइपोटेन्यूज पे जाकर टकराएगी। और किस एंगल पे जाकर टकराएगी? ये 45 की। अगर इधर हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये 45 का एंगल इधर बनेगा, 45 का इधर बन गया, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री से ये फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। क्यों रिफ्लेक्ट होगी? उसकी वजह क्या है? हालांकि अभी मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बताई है प्रिज्म की कि ये लाइट को रिफ्रैक्ट, प्रिज्म जो है, प्रिज्म लाइट को क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं कि ये लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट। उसकी कंडीशन होगी, रिफ्लेक्ट तो उसी सूरत में करेगा जैसे मैंने शुरू में आपको डेफिनेशन बता दी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि अगर इंसिडेंट के मुकाबले में जो आपकी अगर इंसिडेंट ग्रेटर हो जाए 90 डिग्री से, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए इंसिडेंट, तो लाइट फिर रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट होती है। तो उस सूरत को देखें तो ये जो आपका ग्लास है ना, जो ग्लास का क्रिटिकल एंगल है वो है 42 डिग्री। तो इंसिडेंट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? इंसिडेंट वो हो रहा है 45 डिग्री और क्रिटिकल कितना है? 42 डिग्री। तो इंसिडेंट ग्रेटर हो गया किससे? क्रिटिकल से। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट होगी। और वैसे भी ये 90 के एंगल बन रहा है, 90 के एंगल से ऐसे ये अमर्ज आउट होगी, ऐसे बाहर उस इसके अंदर ही जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद 90 का एंगल बनाते हुए ये इसका इमेज बन जाएगा A' B'। ठीक हो गया। तो इस तरह के जो प्रिज्म है ये इस्तेमाल होते हैं कहाँ पे जी? पेरिस्कोप के अंदर। तो ये वाले जो प्रिज्म है पेरिस्कोप के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब पेरिस्कोप की जो फिगर है वो मैं आपको ज़रा बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो है वो फर्ज करें ये आई है, और प्रिज्म जो है यहाँ पर जो रखा गया है ऐसे, ऐसे। इसी तरह जो है एक प्रिज्म यहाँ पे रखा गया है, होगा क्या कि रोशनी ऐसे एंटर होगी, सीधा हाइपोटेन्यूज पे टकराएगी, हाइपोटेन्यूज पे टकरा कर सीधा ये दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज पे टकरा कर आपको यहाँ पर व्यू दिखाई देगा। ये है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। ये देखें रोशनी सीधा आई, हाइपोटेन्यूज पे टकराई, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो 42 है। इंसिडेंट जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 45 पर। इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी 90 के हिसाब से। फिर ये दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म है, इसके हाइपोटेन्यूज पे टकराएगी 45, इंसिडेंट होगा, क्रिटिकल 42 है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आपको व्यू दिखाई देगा। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये ज़्यादातर सबमरीन के अंदर पेरिस्कोप का इस्तेमाल होता है, जिसमें कैप्टन अपने केबिन के अंदर बैठकर अगर वो समंदर के नीचे गया हुआ है जहाज़ और उसने ऊपर आना है तो वो इस पेरिस्कोप को उस जहाज़ के ज़रिए बाहर निकालेगा, अपने केबिन पे यहाँ से देखेगा
ये वाला एंड जो है वो समंदर के बाहर होगा, वहाँ से व्यू लेगा उस समंदर के इर्द गिर्द कोई दुश्मन का जहाज़ तो नहीं मौजूद, अगर है तो उसे यहाँ से क्लियरली नज़र आएगा क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, पूरा इमेज लेकर आ रही है रिफ्लेक्ट होकर। और अगर नहीं है तो वो फिर समंदर के ऊपर आ जाएगा। तो केबन के अंदर बैठे जहाज़ के अंदर जो केबन है उसके अंदर जहाज़ का जो कमांडर है वो इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल इस तरह करता है, इन दो प्रिज्म राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म के ज़रिए व्यू देखते हैं। ये तो होगी हमने रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाया 90 के एंगल से। अगर हम रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाएं 180 के एंगल से तो उसके अंदर क्या सूरत हाल होगी। चले 180 का मैं इधर आपको बयान कर देता हूँ। तो ये आ गया 45 टू 90, ये 45 और ये 45, और इसमें रोशनी जो है वो सीधा एंटर होगी 180 के हिसाब से और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे इधर आएगी और इससे रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगी। यानी कि अगर ऐसे देख लें, ऐसे और ये, तो ये जो ए बी है, ए बी, ये ए डैश बी डैश इसका इमेज आ जाएगा। इसमें रोशनी 90 के नहीं बल्कि ये देखें ना, ये है ना, अगर यहाँ हम अगर ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो हमें पता चलता है कि 90 अगर इधर मार रहा है 90 इधर, तो 180 के एंगल पर ये जाकर स्ट्राइक कर रही है। 180 पर स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट वही 45 जो है इसका अगर हाइपोटेन्यूस साइड है 45 ये, तो ये 90 हो गया। 90 और 90 180 के हिसाब से जो है वो अंदर एंटर हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, सॉरी। तो ये जब टकराएगी रोशनी तो 45 के एंगल पर टकरा रही है, क्रिटिकल एंगल इसका 42 है, इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे 180 के हिसाब से ये जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इमर्ज आउट हो जाएगी इस प्रिज्म के अंदर से। इस तरह का जो प्रिज्म है ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इस तरह के दो प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं प्रिज्म बायनोकुलर में, बायनोकुलर उसके अंदर इसका इस्तेमाल है। तो इस तरह के दो प्रिज्म इस्तेमाल होते हैं प्रिज्म बायनोकुलर में। पेज 56 के ऊपर इसकी डायग्राम बनी हुई है बायनोकुलर की। तो आज स्टूडेंट हमने बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल ये कहाँ पे होता है, कैमरा के अंदर होता है बेसिकली इसका इस्तेमाल, बायनोकुलर में, पेरिस्कोप में और टेलीस्कोप के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जो कि हमने पेरिस्कोप में इसका इस्तेमाल पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि लाइट किस तरह आकर टकराती है, कैसे रिफ्लेक्ट होती है राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म में, फिर पेरिस्कोप का पढ़ा। ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म इस पेरिस्कोप में इस्तेमाल होता है, 90 के हिसाब से ये इमर्ज आउट होती है और ये 180 के हिसाब से होती है और रिफ्लेक्ट होती है, और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, बायनोकुलर के अंदर। इस तरह हमें व्यू जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। होपफुली आपको समझ आई होगी, आप इसे अच्छे तरीके से लर्न करें और याद करके इसे लिखें। थैंक यू सो मच।